जमात इस्लामी के ठिकानों पर छापा पड़ा है। तो जहां शोपियां में जमात इस्लामी से जुड़े हुए कुछ लोगों के घरों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं बारामुल्ला में भी छापेमार कार्रवाई जारी है। तो समूची कश्मीर घाटी में आप अंदाजा लगा सकते हैं, नॉर्थ कश्मीर से लेकर साउथ कश्मीर तक जमात इस्लामी के जो भी ठिकाने हैं उनके घरों पर, उनके कार्यकर्ताओं पर ये छापेमार कार्रवाई हो रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की तत्परता को यहां पर सलाम करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने की ठानी और उसके बाद अनंतनाग जीएमसी से, काजीगुंड से होते हुए जो ये गिरफ्तारियां हुई और उसके बाद पुलवामा और फिर सीधे फरीदाबाद पहुंची, फरीदाबाद में भी जांच में सहयोग किया, बहुत उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के घर पहुंची। और ऐसे में अब पूरे कश्मीर में जमात इस्लामी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके घरों पर छापेमार कार्रवाई हो रही है। मुनीर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुनीर, बारामुल्ला से क्या अपडेट्स? मुख्तलिफ जगहों पे ये क्रैकडाउन जो है वो पुलिस कर रही है और इसी तरह जमात इस्लामी से रिगार्डिंग जो भी लोग हैं और इनके घरों में सोपोर की अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट बारामूला की, और करीबन ऐसे डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ऐसे लोकेशंस है अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट और वहाँ पे ये सर्चेस कर रहे हैं और ये मेजर क्रैकडाउन है जो बैंड जमात इस्लामी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके खिलाफ है। और पुलिस मुख्तलिफ जावियों से ये देख रही है कि इनकी लिंक्स कहाँ पे है, किस तरह की जो मटेरियल घरों के अंदर है उसको वहाँ पे खंगाला जा रहा है। और क्योंकि बड़ा क्रैकडाउन है इस वक्त डिस्ट्रिक्ट बारामूला में, मुख्तलिफ जो ओवरऑल 30 लोकेशन ऐसी है जहाँ पे जमात इस्लामी से रिलेटेड जितने भी लोग हैं और उनके घरों पे छापामार कार्रवाइयाँ की जा रही है, उनकी घरों के अंदर तलाशी ली जा रही है, उनके मोबाइल फोन देखे जा रहे हैं, जो अंदर मटीरियल है, बाकी चीजें जो भी हैं, और उसको खंगालने की कोशिश की जा रही है ताकि ये देखा जाए कि इनकी लिंक्स जो है वो उस पर ना हो और इन चीजों का अहाता किया जा रहा है। जी बिल्कुल। मुनीर, क्या हम ये कह सकते हैं, क्योंकि पूर्व में अगर जम्मू कश्मीर में जमात इस्लामी का इतिहास देखा जाए तो कई बार ये आरोप लगे हैं कि जमात इस्लामी शिक्षा के नाम पर लोगों को रेडिकलाइज करने का काम करता रहा है। और ऐसे में जो कुछ लोग, चाहे वो एक इलेक्ट्रिशियन हो, आमिर राशिद, इन लोगों को जो हिरासत में लिया गया है, इसके अलावा पुलवामा के जो कुछ डॉक्टर्स जिनका नाम सामने आया, डॉक्टर उमर भी उसमें शामिल था जो फिदायीन बताया जा रहा है अभी तक की थ्योरी के हिसाब से, तो जमात इस्लामी की एक अहम भूमिका रह सकती है इस रेडिकलाइजेशन में? देखिए, जिस तरीके से ये इल्जामात पहले से लगे हैं जमात इस्लामी पर और इसलिए उसको उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन लगा दी है। और इन चीज़ों का जिस तरह हम बारामूला की बात करते हैं, जो पुलिस है हर जाविये से, हर नुक्ते से, हर एंगल से ये देखा जा रहा है कि किस तरह से यानी इनकी लिंक्स जो है किस तरह वो उस पर हो सकती है। तो ये तभी मुमकिन होगा जब उसके सबूत जो शवाहिद है जब वो सामने आ सकते हैं, और कबल वक्त ये कहना मुश्किल है किस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं, और जब सारे सबूत इकट्ठा होके ये पता चल पाएगा, क्योंकि इसमें कुछ सबूत इससे पहले आ सकते हैं कि जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन लगा दी है, तो आने वाले वक्त में ये चीजें जिस तरह की जो रेड आज चल रही है तो उससे साफ जाहिर होगा कि किस तरह की उनकी लिंक्स है और क्या कुछ शवाहिद हैं, और वो आने वाला वक्त ही बताएगा। ठीक है मुनीर, कुछ भी कहना बाज़ाब्ता वक्त होगा, लेकिन आप नजर बना के रखें इस कार्रवाई पर। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शोपियां से लेकर बारामुल्ला तक जमात इस्लामी से जुड़े जितने भी लोग हैं उनके घरों की अब तलाशी ली जा रही है, छानबीन हो रही है, पूछताछ हो रही है, और ये एक बड़ा क्रैकडाउन है घाटी में भी। जो देखा जाए पिछले 2-3 हफ्तों से जो कार्रवाइयां चल रही हैं, और इनके अगर आप तार जोड़ने की कोशिश करेंगे तो जम्मू कश्मीर नेशनल्स ऑपरेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान और पीओके वो फोन्स के माध्यम से, इंटरनेट्स के माध्यम से, कुछ एनक्रिप्टेड चैट्स के माध्यम से लोगों से संपर्क साधे हुए हैं। नाम जमात इस्लामी का भी आ रहा है और जमात इस्लामी भी रेडिकलाइजेशन के लिए जाना जाता रहा है जम्मू कश्मीर में, और इसीलिए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत जमात इस्लामी को भी एक प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर में करार दिया गया। और अब जमात इस्लामी से जुड़े हुए लोगों के घरों पर छापेमार कार्रवाई हो रही है। तो आप ये लिंक समझ सकते हैं, और ये डॉक्टर्स जिन्होंने बाकायदा एमडी तक की पढ़ाई की है और फिर इस तरह से फिदायीन बन गए और फिर हमलों को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। तो